जो एंथोलॉजीज का सिलसिला बॉम्बे टॉकीज के साथ 2013 में शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्हीं 4 डायरेक्टर्स ने मिलकर लव स्टोरीज बनाई थी, फिर घोस्ट स्टोरीज बनाई थी। उन्हीं में से लव स्टोरीज का एक सीक्वल आया है, जिसके अंदर हमें उन 4 ओरिजिनल के अलावा 4 नए क्रिएटर्स की कहानियां देखने को मिली हैं। लव स्टोरीज मुझे तो कोई खास पसंद आई नहीं थी और 29 जून को रिलीज हुई लव स्टोरीज 2, जिसे पहले वाली की तरह ही नेटफ्लिक्स ने बनाया है और इसमें कहानियां हैं अमित शर्मा, कोनकरण सेन शर्मा, आहार बाल्की और सुजय घोष की। लव स्टोरीज 1 में जहां लस्ट एक बहुत ही प्लेफुल और मोस्टली पॉजिटिव कैरेक्टर था सारी कहानियों का, जिसे यूज करके चारों क्रिएटर्स उसी के इर्द गिर्द की कुछ बातें कह रहे थे, वहीं लव स्टोरीज 2 में लस्ट को एक ज्यादा वेल राउंडेड तरीके से इस्तेमाल किया है। प्लेफुलनेस अभी भी बरकरार है, लेकिन लस्ट के कई और रूप भी होते हैं जो लव स्टोरीज 2 में अच्छे से दिखाया गया है। चारों कहानियों के बारे में क्रोनोलॉजिकली बात करते हैं। सबसे पहले आर बाल्की की मेड फॉर ईच अदर, जिसमें मृणाल ठाकुर, अंगद बेदी और नीना गुप्ता है, वो एक बहुत ही फील गुड कहानी है और इस एंथोलॉजी के लिए एक बढ़िया स्टार्ट भी। कहानी कुछ प्रोफाउंड सा नहीं कहती, लेकिन जो कहती है अच्छे से और एक फील गुड टोन में कहती है। और भाई मैंने इसी हफ्ते पिंक रिवॉच की और इसमें अंगद बेदी को देखते हुए मैं तो अपनी सीट के एज पे था, क्योंकि दिमाग में डर बैठा हुआ था कि भाई ये बंदा कुछ उल्टा करेगा जरूर। वो डर ना होता अगर ये एक फीचर फिल्म होती और सारे कैरेक्टर्स और डीपली एक्सप्लोर किए जाते, लेकिन वो डर मेरी दिक्कत थी, ना कि फिल्म की। फिल्म जो करने चली थी उसने किया। दूसरी कहानी डायरेक्ट की है कोनकरण सेन शर्मा ने, जिसमें देखने को मिले तिलोत्तमा शोमे और अमृता सुभाष। ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग थी और भले ही चारों में से ये मेरी फेवरेट नहीं थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे इसी फिल्म ने मजबूर किया। इस कहानी में तिलोत्तमा शोमे एक अपर क्लास की औरत है और अमृता सुभाष का कैरेक्टर एक वर्किंग क्लास का। ये फिल्म अपनी लस्ट वाली थीम के दायरे में रहकर दोनों के बीच की दूरियां और करीबियों पर रोशनी डालती है और इन दोनों के अलावा भी जो कैरेक्टर्स हैं वो इस छोटे से रन टाइम में भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इस फिल्म की एक और खास बात है इसका विजुअल कैरेक्टर, जो कि बहुत यूनिक है और उसका श्रेय जाता है इसकी सिनेमाटोग्राफी को। कैमरा कैरेक्टर की पर्सनल स्पेस के अंदर घुस के हमें उनके और करीब लाता है और एक्टर्स की परफॉर्मेंस उसी का सहयोग करते हुए कहानी को एक जिंदगी दे देती है। इस फिल्म को देख मैंने सोचा कि ऐसी कई कहानियां हैं जहां मुंबई शहर एक कैरेक्टर है उन कहानियों में, और वो भी एक नेगेटिव सी लाइट में, लेकिन दूसरी तरफ लोग इस शहर की खूबसूरती और कल्चर की कस्में भी खाते हैं। तो मैं सच किसे मानूं, किसी एक को या दोनों को? और अगर उन हेलिश डिपिक्शंस में कुछ भी सच्चाई है तो रहते क्यों हो वहां? कोई ऐसी वेल राउंडेड कहानी जहां इस शहर की जिंदगी को बिल्कुल अंदर तक हर पहलू से एक्सप्लोर किया जाए, मैं उसके इंतजार में हूँ। बात ने अपनी तीसरी कहानी सेक्स विद एक्स पे, जिसे डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने। इसमें तमन्ना और विजय वर्मा हमें की रोल्स में देखने को मिलते हैं और ये वाली एक बकवास शॉट है। ये फिल्म एसेंशियली एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें लस्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन दिक्कत ये है कि उस मिस्ट्री में खोने के लिए जो फिल्म चल रही है उससे पहले उसमें विश्वास करना भी तो जरूरी है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ एकदम नकली सा फील होता है। कैरेक्टर से लेके सेटिंग से लेके लुक तक पूरी फिल्म का हर एक फ्रेम एक सेट या ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुआ लगता है, तो विश्वास कहाँ से ही होगा? और अगर वो विश्वास ना होने देना इंटेंशनल था तो मिस्ट्री का क्या पॉइंट था? चौथी शॉट है तिलचट्टा, जिसे डायरेक्ट किया है अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने और इसमें काजोल, कुमुद मिश्रा, जीशान नदफ और अनुष्का कौशिक की रोल्स में नजर आते हैं। एक तो इसका प्रोडक्शन डिजाइन काबिले तारीफ है, दूसरा अनुष्का कौशिक की एक्टिंग, भैया आग लगा दी लड़की ने। और एक चीज जिसने मेटाफोरिकली नहीं क्वाइट लिटरली आग लगा दी, वो है काजोल की एक्टिंग। मुझे नहीं पता क्यों एक्टिंग में क्वालिटी का फर्क होता नहीं है या लोगों को दिखता नहीं है। और ढंग की राइटिंग एक गजब परफॉर्मेंस का की इंग्रेडिएंट है, लेकिन उस राइटिंग को उभारने की क्षमता भी तो एक एक्टर के एक्टिंग प्रावस का सबूत है। काजोल में वो मिसिंग है। उन्हें देख के ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती। हर परफॉर्मेंस वाज़न्ट बैड एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, पर आई थिंक जो रन टाइम इस कहानी का है उसके हिसाब से शी वाज़न्ट द बेस्ट चॉइस। और इफ बाय एनी चांस यू आर वंडरिंग कि मैंने अभी तक इसकी थीम्स वगैरह के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बोला, वो इसीलिए क्योंकि ये उन कुछ फिल्मों में से है जिसे उसे देखते हुए ही डिस्कवर करो तो बेहतर है। तो आई रेकमेंड कि इस वाली के बारे में बिना कुछ भी जाने इसे देखो, एंड इफ यू डू दैट तो अपने ऊपर एहसान ही करोगे। और लव स्टोरीज 2 के बाद अगर एक और एंथोलॉजी देखने का मन करे तो लव स्टोरीज 1 की जगह ये वाली देखना ज्यादा अच्छी है।